दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव में सबसे ज्यादा यदि भारतीय जनता पार्टी को चिंता है वो इस बात की है कि क्या टीएमसी के गुंडे हर बार की तरह इस बार भी लोगों को वोट डालने से रोकेंगे। सबसे बड़ी बात लोगों की तरफ से यही आ रही है कि यदि गुंडे जो है टीएमसी के लोगों को वोट डालने से हर बार की तरह नहीं रोक पाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि ये गुंडे कामयाब रहे, लोगों को डरा धमका कर वोट डालने से रोक पाए, तो निश्चित रूप से जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है, घर घर संपर्क किया है, लोगों ने मन बनाया ममता बनर्जी को हटाने का, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं उस पर पानी फिर सकता है। हर बार चुनाव में ये देखने में आया है कि टीएमसी के गुंडे लोगों को घर घर जाकर डराते हैं, वोटिंग के दिन कुर्सी डालकर मोहल्ले में बाहर बैठ जाते हैं और उनको जो भी लगता है कि वो टीएमसी का वोटर है उसी को केवल वोट डालने के लिए जाने देते हैं, बाकी को वहीं रास्ते में रोक लेते हैं। और इस तरह की घटनाओं से वोटिंग केवल वही कर पाते हैं जो टीएमसी के लोग हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा धुरंधर जमानत पर जेल से बाहर आया है जिसके नाम से ही टीएमसी के गुंडे कांपने लगे हैं। आलम यह है कि ममता बनर्जी भी घबराई हुई है और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का धुरंधर है ये जेल से बाहर ना आ पाए, इसके लिए फर्जी केस इनके ऊपर लगाए गए। वो तो हाई कोर्ट ने अब जमानत दी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट में ये अपील की थी कि हमारा जो ये नेता है, हम इस नेता को प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं। तो आपको बताएं कि प्रत्याशी बनाया गया और इसीलिए प्रत्याशी जब बनाया तो जमानत मिल गई। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का धुरंधर है इसका नाम है राकेश सिंह। आपको बताऊं ये राकेश सिंह 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इसके पहले ये कांग्रेस में थे। 2016 में कोलकाता पोर्ट से इन्होंने चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन टीएमसी से हार गए। ये जो राकेश सिंह है अब ये कहते हैं कि ममता बनर्जी और उनके नेता जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं, सामूहिक रेप हो रहे हैं और जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, उसके कारण मैंने सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मैं काम करूं और इसीलिए 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी में आए। टीएमसी ने जिस तरह से नक्सलियों को अपने पार्टी में शामिल किया, जिस तरह से वहां वामपंथियों के गैंग टोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट ये सब चलाते हैं, उसके विरोध में जो राकेश सिंह है इनका अपना दबदबा है और इनके पूरे एसेट कहूं या इनका जो लोग हैं इनके लगभग आधे पश्चिम बंगाल में है। और इसीलिए इनके बीजेपी में शामिल होते ही टीएमसी के गुंडे घबराने लगे कि अब तुम्हारा क्या होगा। पिछले चुनाव में भी इनको जेल में डाल दिया गया था और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यह मन बनाया था कि टीएमसी के गुंडों का मुकाबला करने के लिए यदि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम ही टीएमसी के गुंडों के लिए काफी है, वो है राकेश सिंह। और इसलिए राकेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने ये जो है अपना इनको घोषित कर दिया कि इनको जो है चुनाव लड़वाया जाएगा। कोलकाता पोर्ट की सीट से चुनाव लड़ना तय हुआ और हाई कोर्ट में बीजेपी ने अपनी एप्लीकेशन लगाई और उसमें कहा कि ये हमारे प्रत्याशी हैं और ये रूल है कि यदि कोई प्रत्याशी है उसको जमानत मिल जाती है चुनाव प्रचार के लिए। चुनाव प्रचार के लिए इनको परमिशन मिलनी थी। और जो मैंने कहा कि ममता बनर्जी भी इनके नाम से, राकेश सिंह के नाम से डरती है, उसका एक कारण बताता हूं कि हाई कोर्ट में टीएमसी की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी पहले तो कि इनकी जमानत ना हो पाए। केस किस बात के हैं? केस ऐसे लगाए गए कि भाई ये जो है प्रदर्शन कर रहे थे, मोदी पर टिप्पणी की गई थी टीएमसी के नेताओं के द्वारा और ये विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहा था, टायर जला रहा था, इनके साथ और बहुत लोग थे। तो फर्जी तरीके से सीसीटीवी खराब करके और इनके नाम जो ये बोल रहे हैं, कोर्ट में दलीलें रखी कि कुछ हथियार दिखा दिए इनके पास से बरामद और कभी इनके साथ ड्रग का केस लगा दिया और इस तरह से इनके ऊपर केस दर्ज करते गए ताकि ये जेल से बाहर ना आ पाए। राकेश सिंह का कहना यह है कि हाई कोर्ट में टीएमसी की तरफ से वकील जो प्रस्तुत हुए उन्होंने पूरी ताकत लगाई और जज को यह कहा
कि राकेश सिंह अपने विधानसभा के क्षेत्र में प्रचार करें, वो तो करेंगे ही कोलकाता पोर्ट में, लेकिन इनको भवानीपुर न जाने दिया जाए। भवानीपुर से ममता बनर्जी मैदान में है और ममता बनर्जी ये जानती है कि यदि राकेश सिंह भवानीपुर गया तो जो भी इसके लोग हैं वो वहां केवल इतना करेंगे कि जहां कुर्सी डालकर टीएमसी के लोग बैठे होंगे वो खड़े भर हो जाए तो वहां से गायब हो जाएंगे। दूसरा, राकेश सिंह वो व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, इनके लोगों में काफी लोकप्रिय है। हालांकि ममता बनर्जी, टीएमसी हमेशा उन लोगों का अपमान करती आई है जो यूपी बिहार के हैं। राकेश सिंह कहते हैं कि मेरी 3 पीढ़ी पहले हम बंगाल में आए, यानी दादाजी आए, और दादाजी जो थे वो सेना में थे। लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग ये कहते हैं ये तो बाहर का है। क्यों? कहते साहब बंगला बोलनी नहीं आती। भाई बंगला बोलनी नहीं आती, लेकिन हमारे दादा के पिताजी, दादा के दादा अगर बंगाल में रह रहे तो क्या हम बंगाल निवासी नहीं हो गए? इस तरह के आरोप लगाकर ममता बनर्जी घबराई हुई है कि ये अगर बाहर आ गया और ये भवानीपुर चला गया तो भवानीपुर में आपको बता दूं 40% ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषी है, और इसको डर है ममता बनर्जी को कि ये वोट कट सकता है। और इसीलिए हाई कोर्ट में अपील लगाई, और हाई कोर्ट में ये कंडीशन के साथ जो जमानत मिली है उसमें एक कंडीशन ये भी है कि राकेश सिंह भवानीपुर में नहीं जाएंगे। हालांकि कोलकाता पोर्ट से आप जाएंगे अपने विधानसभा से तो सड़क है, सड़क से तो गुजरना है। और इसलिए आपको बता दूं ममता बनर्जी को अपनी सीट का भी खतरा है कि राकेश सिंह वो व्यक्ति है जिसका प्रभाव है, और उस प्रभाव के कारण बड़ी संख्या में जो वोट है वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। लेकिन भवानीपुर यदि ये प्रचार में पहुंच गया तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का वोट कट सकता है। दूसरी तरफ टीएमसी के गुंडों में खलबली है। जो टीएमसी के ऐसे लोग हैं जो आवारा तत्व कह लूं मैं उनको, जो डराने धमकाने का काम करते थे, राकेश सिंह के नाम से डरते हैं। और इसलिए ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश की थी कि ये जेल से बाहर ना आ पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको कोलकाता पोर्ट से अपना प्रत्याशी बनाकर और इनको जो जमानत मिली है उसका असर अब आप देखेंगे कि ये जो अभी तक का डराने धमकाने का काम करते थे टीएमसी के गुंडे, मैं इस बार दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन जिन क्षेत्र में राकेश सिंह का प्रभाव है वहां तो वो सामने टिक भी नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ इनके ऊपर आपराधिक केस की बात की जा रही है। राकेश सिंह के ऊपर अपराध के केस हैं, तो आपको ये मैं बता दूं कि टीएमसी के प्रत्याशियों में भरपार है। मतलब टीएमसी ने जो अपने प्रत्याशी बनाए हैं उसमें कितने ही लोग, आपको बता दूं कि 223 में से 92 एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक केस हैं। और टीएमसी बात करती है राकेश सिंह के जिसका दावा किया जा रहा है कि फर्जी केस हैं। दूसरी तरफ टीएमसी ने कैसे लोगों को प्रत्याशी बनाया है आप देखिए। सायोनी घोष कौन है ये आजकल स्टार प्रचारक बनी हुई है टीएमसी की, और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का ये जो है अभी उत्तराधिकारी इसको बताया जा रहा है कि साहब ये तो उत्तराधिकारी है। और ये कौन है जिसने जो है आपको बताऊं कि ये शिवलिंग पर कंडोम लगाकर फोटो खींचकर और उसको सोशल मीडिया पर डाल रही थी। सोशल मीडिया पर लिखती है मेरे दिल में काबा, आंखों में मदीना। और ये ममता बनर्जी की खास स्टार प्रचारक है। तो टीएमसी का क्या करैक्टर है आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए आरजीकल मेडिकल कॉलेज, उसकी रेप की घटना आपको याद होगा, रेप और हत्या डॉक्टर के साथ की गई। उसके जो अपराधी को छुड़ाने वाले, जमानत दिलाने वाले वकील हैं, उनको टीएमसी ने राज्यसभा भेजा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो डॉक्टर की मां है रत्ना देवनाथ, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। संदेश खाली का शाहजहां शेख आपको याद होगा, सामूहिक रेप, 50 महिलाओं ने एप्लीकेशन दी, एफआईआर दर्ज कराई उसके खिलाफ, वो ममता बनर्जी का खास है। तो एक तरफ टीएमसी है जहां अपराधियों की, महिलाओं के साथ रेप करने की, लूट करने की और भ्रष्टाचार करने वाले लोग वो प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पीड़ित लोग हैं उनको अपना प्रत्याशी बनाती। और इसी तरह जो ये
अब राकेश सिंह है, इनका अब चुनाव मैदान में उतरना फिरहाद हाकिम के खिलाफ ये पक्का करता है कि फिरहाद हाकिम को अब ये कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल के अंदर टीएमसी के जो माफिया हैं, गुंडे हैं, जो अभी तक लोगों को वोट डालने से रोकते थे, वो पूरी तरह घबराए हुए हैं। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।